स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का बार बार ये मैसेज कि सर बार बार मैं मेहनत करता हूँ लेकिन हमेशा 3 नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी 8 नंबर से, तो कभी सर 10 नंबर से हर बार फंस जाता हूँ। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, लेकिन बार बार फंस रहे हैं। तो इसके पीछे वजह क्या होती है दोस्तों, इस वीडियो में वजह भी बताएंगे और आपको एक सबसे खास बात आज बताऊंगा। वो एक तरीका आज आपको ये सुधार लेना है। अगर आज आपने ये एक तरीका सुधार लिया तो अगला सीटेट ना केवल आप पास करोगे बल्कि आप 100+ स्कोर के साथ आओगे। पहले तो कमियां जानो कि क्यों आपका सीटेट नहीं निकलता, गलती क्या होती है। तो दोस्तों इसके लिए आप पहले ब्लैंक स्क्रीन पर आइए, इधर आइए आप पहले और इस डेटा को समझिए। डेटा का आप क्या आपका दोस्तों, किसी का 70 आता है, कोई 75 लाता है। एक 70 से 75 वाले हैं और एक 75 से 85 वाले हैं और एक की दिक्कत है 85 से 90 वाले के बीच में, मतलब 89 के बीच में है। यहां पे दोस्तों ये फंस रहे हैं, इतना आपका बनता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब दोस्तों आपका नंबर, जब आप पेपर देकर आते हो, आपका स्कोर इतना आता है तो आप गलती क्या करते हैं, आप गलती के कारण का पता नहीं करते, आप तुरंत शुरू कर देते हो। या तो कोई बैच ज्वाइन कर लेते हो, पहली गलती, कोई बैच ज्वाइन कर लेना, पहली बड़ी गलती। बैच से कुछ नहीं होता। दूसरी सबसे बड़ी गलती, तुरंत शुरू हो जाना, कोई भी टॉपिक वही शुरू कर देना, मतलब बिना सोचे समझे कोई भी टॉपिक आपने फिर शुरू कर दिया। नहीं सर, ये सब नहीं करना है। मैं आपको अनुभव बता रहा हूं कि जो आपके अंदर सबसे बड़ी कमी है वो यही है, आप सलाह लेते हो लोगों से ना। जब आप हिंदी पढ़कर जाते हो, भाई मान लो आपके हिंदी में नंबर कम आ गए, जब हिंदी में नंबर कम आ गए मान लीजिए, तो आपने सलाह लिया, लोगों ने कहा भाई इस बार हिंदी अच्छे से पढ़कर जाना। हिंदी पढ़कर गए तो गणित में नंबर कम आ गया। अब आप अगली बार गणित पढ़कर जाएंगे, सलाह तो लेंगे ही आप। तो जब गणित पढ़कर गए तो सर बाल विकास में कम हो गया। अब फिर सलाह लिया, बाल विकास पढ़कर गए इस बार तो सामाजिक अध्ययन में कम हो गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, क्या आप में कोई कमी है, या आपके पढ़ने में कमी है, या फिर आपकी रणनीति में कमी है। तो सर ये तीनों बातें गलत हैं। आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता और ना आप में कोई विशेष कमी है। इसके पीछे की पूरी रणनीति पहले आप समझिए, जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला काम दोस्तों जो सबसे खास आपको करना होता है, पहले आप एक रणनीति बनाओ। पूरा पेपर कितने नंबर का आता है, 150 नंबर का पूरा पेपर आता है, ठीक है। अब इसको पहले बांटो आप, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, देखिए एक 90 का डाटा बना और एक 60 का बना। पूरे पेपर में जो 90 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों वो पेडागोजी का होता है। आप कहोगे सर कैसे, देखो अब इसको अगर मैं ऊपर थोड़ा मिटा देता हूं फिर आपको समझाता हूं कि कहां पे आपकी समस्याएं हैं। ये मैं थोड़ा हटाता हूं, रुकिए, देखिए आप पहले हर सब्जेक्ट वाइज पहले बात को समझिए, जिससे बार बार की आपकी जो समस्या ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे सीडीपी में कितना नंबर का आता है पेडागोजी, 30 नंबर का। हिंदी में 15 नंबर का, हिंदी में 15 नंबर का। गणित में कितना का आता है दोस्तों, मैथ में, वहां भी 15 नंबर का। ईवीएस में 15 नंबर का, संस्कृत में 15 नंबर का। ये सारी पेडागोजी है। कुल कितना हो गया आप जोड़िए, टोटल 90 क्वेश्चंस दोस्तों किसके हो गए, पेडागोजी के। हो गया पेडागोजी 90 नंबर। तो अगर हम पेडागोजी का पैटर्न ही सीख लें तो क्या 90 यही नहीं करा देता। आज जो आप कहते हो 72 आया, 75 आया, 82 आया, अगर हम सिर्फ पेडागोजी की अभ्यास किए होते, अगर इसको अगर मैंने सीखा होता तो सर 90 में 85 या 80 यही करा देता। और 60 नंबर की आप बात कर रहे हो, कोई कितना भी कमजोर हो, 60 में अगर एक ऑप्शन पकड़ के मार दें तो भी 10 नंबर मिल जाता है। 60 में 50 नहीं, गलत हो जाएगा, लेकिन इसकी भी रणनीति है आपको। 60 में अगर आप 50-55 करना है तो आप क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से कवर कर लो, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। यकीन मानिए पेडागोजी सीखने के बाद 90 में से आपका 80 आएगा और यहां 60 में से आप 50 करोगे। 80 में 50 जोड़ दिया, 130 नंबर आए। अब आप कहोगे सर हो सकता है कि पेपर में कुछ क्वेश्चन बहुत कठिन आ जाए, चलो 20 नंबर और कम कर देते हैं। कितना आया, 110। सर इससे कम आपका नंबर कभी नहीं आएगा। बात समझे कहां पे दिक्कत थी आपकी। तो पहला काम
रणनीति अपनाइए। 110 नंबर, और मैं कहता हूं सर कुछ भी हो जाए पर फेल नहीं हो सकते हो, नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन रिजल्ट आपका कभी खराब नहीं आएगा। तो पैडागॉजी सीखें कैसे? इसके लिए दोस्तों एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। हम आपको ये 150 पेज का नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपको 150 पेज पढ़ना है, बहुत मोटा लंबा चौड़ा आपको किताबों के चक्कर में नहीं भागना है। ये एक पीडीएफ नोट्स होगा, ठीक है। ये 150 पेज आपको टोटल पढ़ना है, पीडीएफ के रूप में रहेगा ये। इसमें 90 पेज जो होगा वो आपका दोस्तों पैडागॉजी का होगा। क्या होगा? पैडागॉजी का होगा। यही आपको शुरुआत करना है, ये आपको टिक मार्क करके मिलता है कि सर यहीं से आपको शुरुआत करना है, क्योंकि ये अगर आपने ठीक किया तो 90 में 80 85 ये कराएगा, और 60 नंबर के लिए आपको 60 पेज दूंगा, 6 7 8 की पूरी एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पूरा आप कवर कर ले जाओगे, सारे इंपॉर्टेंट। 60 में 50 आपको ये कराता है, तो आप पहली ही बार में सीटेट को क्रैक कर दोगे। फेल होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि पैडागॉजी पेपर में सब कुछ होता है। सवाल होता है सर ये नोट्स कैसे मिलता है, कैसे इसको बाई करें, क्या इसकी प्राइस होती है? तो दोस्तों इसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप ये नंबर आप देखेंगे स्क्रीन पर, 9653050981। आप इस नंबर पे दोस्तों डायरेक्ट कॉल करके या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके आप इसको बाई कर सकते हैं। प्राइस की दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी प्राइस आपको पड़ती है 699 रुपये। लेकिन हमने ये वादा किया कि जो बच्चा हमारा आर्थिक तौर पे कमज़ोर है, जो बच्चे आज बाई कर रहे हैं, उन्हें अभी ये दिया जा रहा है 399 में। दैट मीन्स एक कंफर्टेबल प्राइस में, एक सामान्य सी प्राइस में आपको ये पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाता है। और एक बार आप इसको ज़रूर पढ़ें। इसे पढ़ने के बाद फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, और प्रथम प्रयास में आपका सीटेट आराम से निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कुछ कमियां, कुछ बातें आपको अगर लगता है कि कुछ बातें नहीं समझ में आई हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच।